माई सेल्फ केपी यादव, बिलोंग करता हूं मछली शहर जौनपुर से। पढ़ाई की बात करूं तो मैं भी बीएससी किया हूं, एमबीए किया हूं और उसी के तहत आज से लगभग 25 साल पहले मुझे भारतीय थल सेना में जाने का मौका मिला। पारिवारिक बात करूं कि मैं एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं। एक ऐसा परिवार जहां पर आप कह सकते हैं कि हम लोग सपने देख नहीं सकते थे, बस एक ही सपना देखा कि मुझे भारतीय थल सेना में जाने से हम लोग अपना कुछ बेटर कर सकते हैं। और वो सपना कहां है, जिसकी जैसी चाहत होती है वो चाहत पूरी होती है। तो मैं थैंक्स करता हूं गॉड्स का, पेरेंट्स का, सभी सीनियर्स का, सभी सपोर्टिंग अप्लायंस का, और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करता हूं अपने कोच रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का, जिनकी गाइडलाइन से, जिनकी सपोर्ट से आज उड़ान का वजूद है। थैंक यू रिस्पेक्टेड सर। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करता हूं ड्यूज साहब के क्रिएटर, जिनको किस बातों से नवाजा जाए वो कम है। ड्यूज साहब के क्रिएटर एमडी ऑफ ड्यूज साहब रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव सर का, जिनकी वजह से आज हमारे जैसे हजारों नहीं लाखों युवाओं की, लाखों परिवारों की जिंदगियों में बदलाव आ रहा है और आज हमारे जैसे लोगों के घरों में ड्यूज साहब की वजह से सपने पूरे हो रहे हैं और चूल्हे जल रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स सर, क्योंकि सर की एक सोच ना होती, कहा जाए कि कलयुग के भगवान है सर। अगर ड्यूसाफ नाम की इंडस्ट्री ड्यूसाफ को सर ने बनाया ना होता, हम जैसे एक गरीब परिवार के बच्चों का, लोगों का आज कोई अस्तित्व ना होता, ना कोई जानता, ना कोई पहचानता। जो आज इस डिजिटल स्क्रीन से पूरी इंडिया उड़ान कैप्टन केपी यादव को सुन रही, ये सर की महानता है, सर की सोच है। सर कहा जाए कि कलयुग में एक ऐसा आविष्कार किए कि हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, कहा जाए कि जब इंसान के अंदर कोई सपना पलता है, कुछ करना चाहता है, जैसी चाहत होती है वैसे रास्ते मिलते हैं। मेरी एक चाहत थी कि मैं अपने परिवार की समस्याओं को खत्म करूं, मैं अपने परिवार में कुछ ऐसा करूं कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अपने घर में। हम जैसे हर घर के अंदर कर्जे होते हैं, हर घर के अंदर शादी विवाह को लेकर समस्याएं होती हैं, हर घर में पैसों को लेकर तंगी होती है। ये सब मैं बचपन से देखता रहता था। घर में बहुत तंगी होती थी, अगर बारिश हो जाती थी तो बिस्तर नहीं होता था ठीक से, छत सही नहीं होती थी, पानी टपकता था। उन कंडीशनों को देखते हुए लगता था भगवान एक मौका दे, एक मौका दे, मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। लेकिन वही है कि जब संगति, वातावरण, माहौल, समाज, जिस आप समाज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहां पर लोग आपको जीवन काटना सिखाते हैं, जीवन जीना नहीं बताता कोई। लेकिन कहा है कि कुछ भी जीवन में अगर आप सोच रहे हैं तो ऊपर वाले ने पहले ही लिखा है कि आपके साथ क्या होगा। और मैंने प्रयास किया, मुझे लगा कि इतनी पढ़ाई नहीं है मेरी कि मैं आईएएस आईपीएस बन सकता हूं, बट इतने अपने अंदर स्टैमिना है कि मैं कुछ अपने दम पर, अपने शारीरिक प्रतिभा के दम पर मैं कुछ कर सकता हूं। तो 26 फरवरी 1997 को मुझे इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला और इतनी खुशी हुई, लगा कि वास्तव में अब हम अपने घर की सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, हालात को सुधार सकते हैं। कहा नहीं कि मुझे क्या पता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। जैसे मेरी भर्ती हुई, ट्रेनिंग हुई, उसके बाद भेज दिया गया कश्मीर ड्यूटी पर और 99 के अंदर कारगिल युद्ध हो गया। मैं सोचा जो समस्या खत्म करने आया, अब समस्या तो मेरे सामने आ खड़ी। अब जिंदगी मौत के बीच में, लेकिन कहा नहीं कारगिल युद्ध हुआ, उसका भी एक अपना आनंद आया। लेकिन सपने बड़े थे, कुछ करना चाहता था। घर में चाहे हम हो, चाहे आप सब हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर घर में आते हैं, अगर घर वालों के आंसू डबडबा जाए, कोई पैसे को लेकर के या किसी काम को लेकर के या छोटी सी एक किसी खरीदारी को लेकर, लगता है कि क्या कर डाले। ऐसा सिलसिला चलता रहा आर्मी के अंदर। लेकिन कुछ करना मैं चाहता था। फिर मैं फौज में रहते रहते
राजनीति बहुत अच्छा होता है। राजनीति को भी मैंने ज्वाइन किया। अपना पूरा एफर्ट, जब लोग छुट्टी आते थे तो रेस्ट करते, मैं छुट्टी आता था तो मैं राजनीति करता था। लेकिन देखा गया, कहा गया कि बड़ी मछलियां छोटी को खा जाती है। वहां से मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन वो चीज नहीं लगा। ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कोई रास्ता दे, कोई रास्ता दे, मैं घर की समस्याओं को खत्म कर सकूं। जो सोचकर मैं आर्मी के अंदर गया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ऊपर वाले की कृपा हुई, कुछ साल बीते और एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मेरा ट्रांसफर हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में मेजर जनरल के पीए बनकर जाने का मौका। और वहां पर 20-22 दिन ही हुए थे, एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिन्होंने मेरी चारपाई, हम लोग लाइन में रहते थे, आए से पूछे कि केपी कुछ और करना चाहते हो? मैं बोला सर मैं राजनीति करता हूँ, फौजी हूँ, आप जानते ही हैं, और गाना लिखता हूँ, यही मेरा पैशन। तो सर बोले कि क्या और भी कुछ करना चाहते हो? मैं बोला सर आप समझ सकते हो, एक फौजी फौज में रहकर अगर राजनीति ज्वाइन कर सकता है तो क्या करना चाहता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो सर ने, शाम का टाइम था और मुझे उस समय ड्यू साहब का रेड पेपर आता था, लाल कलर का। सर ने पेपर से प्लान दिखाया, समझ में कुछ नहीं आया। बस एक चीज मेरे समझ में आया कि 34 लाख, उस समय 34 लाख रुपया होता था, साल भर में हम लोग कमा सकते थे। दूसरा चीज समझ में आया कि शिक्षा का काम है, यहाँ से कंप्यूटर, इंग्लिश, टेस्टिंग सेंटर, और सबसे बड़ी बात है बोलने की कला, एसेंशियल लाइफ स्किल सीख सकते हैं। और जब 34 लाख सर ने बताया तो मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ से एक किया जा सकते हैं। जो मेरी समस्या है घर की, जो हमारे भाई बहन की समस्या है, जो घर बनाने की समस्या है, जो कर्ज है, ये कुछ ही सालों में हम खत्म कर सकते हैं। सर से मैंने पूछा, सर जो दिखाया जा रहा है क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? सर बोले कि केपी तू सोच सकता है तो कर सकता है, सोच क्या रहा है? मैं बोला मैं सोच रहा हूं सर, ये 34 लाख जो लिखे हैं ना, इसको मैं कमाऊं। सर बोले पूरा कर सकते हो। और मैं उसी समय डिसीजन लिया। आज से 14 वर्ष पहले 10 नवंबर 2009 को डिसीजन लिया। आप सबको पता कि भारतीय थल सेना में किसी अन्य काम को करने के लिए परमिशन नहीं होती, खास करके ऑथर रैंक से ओआर को। अधिकारियों के लिए सारी छूट है, आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, किसी को ला सकते हो, किसी को बैठा सकते हो, लेकिन कर्मचारी के लिए कोई परमिशन नहीं होती है। जब जब छुट्टी मिलती थी, आउट पास लेकर के छुट्टी लेकर जब आता था, मैं ट्रेनिंग अटेंड करता था, मीटिंग सेमिनार अटेंड करते करते फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये जो दिखाया गया है ये ऐसा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से मैं जरूरतें ही नहीं सपने भी पूरे कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको जिस प्रकार से हम 30-40 हजार रुपए कमाने के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए भारतीय थल सेना के अंदर ड्यूटी कर रहा हूं, अगर वही चीज कुछ किया जाए, समय लगता है, किसी बड़े काम में समय लगता है, लगातार लगन से अगर आप लगे रह गए तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो आप सोचो उसका पूरा ना कर सके। और ये दिमाग के अंदर, दिल में एक ज्योति जगा लिया कि यस, मुझे बनना है। और सर ने बोला कि आपके सपने क्या? मैं बोला सर सपने तो बहुत बड़े हैं, और एक ऐसा सपना है जो मुझे लगता है ड्यू साहब से ही पूरा हो सकता है। आज हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुझे शेयर किया, मैं उनका कोट कोट नमन करता हूँ, रिस्पेक्टेड संजीव कुमार शर्मा सर का, जो आज अपॉर्चुनिटी ना दिए होते मुझे तो मैं आप सबके बीच में ना होता। सर बोले क्या है सपना केपी? मैं बोला सर मैं 2030 से 2032 तक सांसद जैसी पावर रखना चाहता हूँ, इतने उड़ान के अंदर, इतने ट्यूसाप में मैं काम करूंगा। सर बोले अगर आपने सोच लिया तो पूरा हो सकता है। एक स्टोरी सर ने बताया अनिमा सिन्हा का, कि उनके साथ क्या क्या ट्रेजेडी घटी, और उनका एक नकली पैर हो चुका था, एक पैर कट गया था, और वो गई बछेंद्री पाल के पास, बोली मैं
हिमालय के पीक पर चढ़ना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? तो बचेंद्री पाल जी ने बोला, अगर आप सोच सकती हो तो कर सकती हो। ये बात सर ने बताया। तो मैं बोला, सर मैं भी कमिटेड सोल्जर, मैं भी एक फौजी हूँ, मैं कारगिल युद्ध से बच गया, जान की बाजी लगा था, यहाँ तो केवल काम करना सर, आप रास्ता बताते जाइए। सर बोले कि सिस्टम को फॉलो करो, कोच को फॉलो करो, जैसे करते हैं वैसे करते जाइए, और ये शार्ट गेम नहीं है सांसद विधायक जैसे पावर रखना, ये शार्ट गेम नहीं है सपने पूरा करना। जितने लंबा चलोगे, निष्ठा और ईमानदारी के साथ करोगे और वर्क करते हुए चलोगे, आप 100% पूरा कर सकते हो। और ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद सीनियर्स और कोच की गाइडलाइन से ये जानकारी मिल गई कि वास्तव में ड्यू साहब में ही हमारा भविष्य है, ड्यू साहब से ही हम अपने सपने पूरा कर सकते हैं। 4 सालों के जानकारी के बाद, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद 2012 में स्वेच्छा से मैं इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। 15 साल 3.5 वर्ष वर्क करने। फिर मुझे लगा कि अब मुझे तो अपने सपने पूरे करने ही हैं, जिन सपनों को देखकर मैं ड्यू साहब को ज्वाइन किया। मेरा मानना है, अगर उड़ान कैप्टन केपी यादव धीरे धीरे अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ सकता है, तो इस स्क्रीन पर उपस्थित हर लेडी जेंट्स, हर भाई बहन, हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है, बशर्ते शॉर्ट गेम नहीं। लगे रहो लगन से, लगातार निष्ठा से, ईमानदारी से। लोग बोलते हैं, एक बंदे से पूछा गया, एक बंदे ने पूछा कि सर नदी में वो गिर गया, वो बोल रहा है कि मैं सर कब तक हाथ पैर मारूं? कैसे पार? बोले जब तक किनारा ना मिल जाए तब तक तैरते रहो। जिसके जितने बड़े सपने होंगे उतना ही समय तक टिकेगा। कोई भी एक बच्चे को छोटा पेट है, 2-4 चम्मच दूध से काम चल जाएगा। थोड़ा बड़ा है, उसको आधा लीटर से काम चल जाएगा। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, अपने लोग जैसे 1-1.5 लीटर भी पी सकते हैं, जिसकी जैसे कैपेसिटी। ड्यू साहब कोयले को कुंदन बना देता है, ड्यू साहब कोयले को कोहिनूर बना देता है। अब कोई लोहा तक ही सीमित रहना चाहता है कि भाई अब हम लोहा बन गए, मेरा काम खत्म, तो उसकी कहानी खत्म। लेकिन हम लोगों को अगर अपने जीवन के जो प्रेजेंटेशन देखते समय सपने देखे थे, सपने उजागर हुए थे, उसको हमेशा याद रखेंगे, तो 100% हम आगे बढ़ सकते हैं। सिकंदर महान क्यों हुआ? सिकंदर के महानता का राज पूछा गया कि आप इतने महान क्यों हुए? तो उन्होंने एक स्टोरी बताया। वो बोले कि ये जो मेरा घाव है, ये घाव हमेशा क्यों रहता? वो बोले कि मेरे पास किसी ने मुझे दुख दिया, कष्ट दिया, मुझे घाव किया, और उस जो घाव ठीक होने को होता है, मैं उस घाव को कुरेद देता हूँ, उस घाव को कुरेद देता हूँ। बोले क्यों? बोला इसलिए जिससे मुझे पता रहे इस घाव कुरेदने से कि मैं अपने घाव को, अपने जख्म को भूलू ना, और मैं उस पर एक्शन करता रहूं। वही सेम चीज मुझे जो बताया गया, जो हमारे सीनियर्स ने बताया, हमारे कोच ने बताया कि केपी आपका घाव रूपी और बेसिक, और बेसिक लिस्ट, कॉन्टेक्ट, एसटीपी, प्लान, फॉलोअप, पेमेंट लो, मीटिंग लगाइए, ओपन मीटिंग लगाइए। और सबसे बड़ी गलती क्या करता था मैं प्लान कर देता था, सब कुछ कर देता था, लेकिन पैसा नहीं मांगता। सो तो बंदा समझ गया है, दे देगा अपने आप। नहीं, एक माँ अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। हम सब जिस साहब में आकर के प्लान दिखाने मात्र से, फॉलोअप करने मात्र से कोई पेमेंट नहीं देता। इस धरती पर पैसा ऐसी चीज है, लोग सब कुछ दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते। तो पैसे को मांगना पड़ता है। सर बोले केपी पैसा मांगना पड़ता है, तो बोला ओके पैसा मांगे। फिर कहा नहीं कि मैं उस 4 बेसिक के तहत काम करने लगा, कहा नहीं जिसने किया शर्म उसका फूटा कर। हम लोग बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस आप समझ सकते हैं, बिजनेस में टाइम लगता है, टाइम, और हम इसको शॉर्टकट गेम समझ करके
आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, शॉर्ट गेम नहीं है। कुछ सालों तक अगर आप, मैं एक बुक पढ़ा रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल, उसमें बताया गया कि हमारे 4 स्क्वाड्रन की एम्प्लॉय, अधिकतर लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, जैसे मैं भी करता था, कुछ नहीं डालता तो नौकरी। फिर कुछ लोग उसी में से अपने बच्चों को निकालकर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉय बनाना चाह रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बी क्वाड्रन में जाते हैं, जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अरबों रुपया खर्च करते हैं, सालों साल तक वो लगे रहते हैं, और उनके पास 100, 200, 400, 500, 1000 लोग वर्क करते हैं, तो बी क्वाड्रन बिजनेस करते हैं। और उसी में से निकलकर कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं, कोई रियल एस्टेट का काम करता है, कोई करता है। और अपने आप से पूछिए, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं कि हम लोगों को बी क्वाड्रन का मौका मिल रहा है बिजनेस करने का, वो भी मात्र चंद पैसों में। क्यों साहब चांस दे रही है कि आज आप अपने साथ एक इंडस्ट्रीज करोड़ों अरबों खर्च करने के बावजूद सैकड़ों, हजारों लोगों का नेटवर्क बनाता है, और हम सब मात्र चंद 10,500 रुपया खर्च करके, कोई कहता है कि मेरे पास 100 लोग नेटवर्क है, कोई 3 का कहता है, कोई 5 का कहता है, कोई 1000 का कहता है, कोई 2000 का। और इसी ड्यूसाफ इंडस्ट्री में 10-10 लाख लोगों का लोग नेटवर्क पूरा किए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ड्यूसाफ कोयले को कोहिनूर बनाता है, जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाती वो होता है। तो वहां पर बताया गया कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बी क्वाड्रन का सबसे बड़ा रूप है। अगर जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ गया, इसे कहा जाता है कि व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी का रूप। और बताया गया सफलता मिलती है, सफलता मिलती है, सफलता के लिए समय लगता है, लगातार प्रयास करते जाओ। जैसे आप देखेंगे एप्पल कंपनी को 42 साल लगे एक सफल होने में। मेरे दोस्त, हम लोग जो एप्पल 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 कर रहे हैं, एक दिन में नहीं हो गया, एक दिन में नहीं हो गया। 42 सालों में यहाँ पर 30% की 42 साल उम्र भी नहीं हुई हो। हम 42 दिन में, 42 हफ्तों में, 42 महीने में बूढ़े हो जाते हैं कि ड्यू साहब नहीं कर पाए, अब मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, अपने लक्ष्य को फोकस करो, उसी तैरने की तरह जब तक सफल ना हो जाओ लगे रहो। टेस्ला कंपनी को 19 साल लगे, 19 साल। टेस्ला कंपनी को 19 साल लगे सफलता के लिए। अमेज़न को 28 वर्ष लगे मेरे दोस्त, 28 साल। और जिस फेसबुक में सुबह से शाम तक हम गुम हैं, प्लान करने का टाइम नहीं है, होम मीटिंग लगाने का टाइम नहीं है, ये मैं गलती करता था, फेसबुक पे चिपके हैं। उसको भी 18 साल लगे सफल होने में। क्या स्क्रीन पर बैठे हुए कुछ चंद लोगों को छोड़कर क्या हम लोग अनवरत एक नौकरी की तरह 8 से 10 घंटा, एक बिजनेस की तरह 10-12 घंटा क्या हम काम करते हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर देखो। ये मेरे पूछा गया कि केपी, क्या तू 8 से 10 घंटा, 12 से 14 घंटा फौज में जैसे वर्क कर रहा है उसकी तरह ड्यूटी साफ कर सकता है? मैं बोला यस सर, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं करूंगा। फौज से ज्यादा मेहनत नहीं है। आप बताइए, बंदूक चलाने से ज्यादा मेहनत क्या पेन चलाने में है? लेकिन दिल है कि मानता नहीं। यहाँ कोई बोझ नहीं है। अपने रच करा कहा मोर सैया भय कोतवाल अब तक खाए को, मतलब डर ही खत्म हो गई है। ना सीनियर का डर, ना सपनों का डर, नहीं, यहाँ कोई बोझ नहीं है। क्योंकि बोझ क्या चीज होती है, 15 साल फौज में मैंने देखा, कितना भी ऑफिस में अच्छा काम करते थे, ब्रिगेडियर साहब पीछे आकर खड़े हो जाते थे ना, तो मशीन हिल जाती थी, जबकि वो सैलरी नहीं देते थे, इंडियन आर्मी सैलरी देती थी। लेकिन यहाँ पर हमारा आपका बॉस कौन है? सपना। जिस सपने को देखकर, प्रेजेंटेशन को देखकर ड्यू साहब को ज्वाइन किए, कसम है उसकी जिसकी बेपनाह हम लोग मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत ही करनी है तो ड्यू साहब पे कर लो, आपको रंग से राजा बना देगा एक दिन। बना रहा है कितनों को। हम लोग भी उसी
पाइपलाइन में लगे हुए हैं, एक न एक दिन बनेंगे, सब कुछ होगा। अगर इतने साल करोड़ों लाखों अरबों खर्च करने के बावजूद इन कंपनियों को में लगा टाइम, हम लोग क्या 5 से 10 साल 15 साल शिद्दत से अपने सपनों के लिए काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये मुझे बताया गया, मेरी औकात नहीं कि मैं किसी को बता दूं। ये मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि केपी क्या तू 10 से 15 साल अपने सपनों की, अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए, अपनी वजह को खत्म करने के लिए, सांसद जैसा पावर रखने के लिए क्या तू 15 से 20 साल काम कर सकता है? मैं बोला सर, जब तक जिंदा रहूंगा इस धरती पर, तब तक मेरी सांसें अगर चलेंगी तब तक मैं ड्यू साहब करता मिलूंगा। कहानी चंद्र टरे, सूरज टरे, टगर के जगत व्यवहार, पैदल पर उड़ान कैप्टन का टरे न ड्यू साहब करने का विचार, टरे ड्यू साहब करने का विचार, ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है, किसी और से नहीं। मैं कुछ नहीं देखता हूं, ना आगे देखता हूं, ना पीछे देखता हूं। मैं फौज का घोड़ा था और आज ड्यू साहब का घोड़ा बनकर काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, जैसे घोड़े के कनपट्टी लग जाती है ना, वो केवल टक 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 चलता रहता है। उसी प्रकार से मेरा लक्ष्य है कि मुझे अपने साथ आए हुए टीम लीडर्स, चैंपियंस, एसोसिएट को और साथ साथ अपने सपने को, अगर सांस जब तक रहेगी तब तक करता मिलूंगा मिलूंगा। ये कमिटमेंट मैंने अपने कोच से, अपने गुरु से, अपने सीएमडी सर से किया है कि मैं आपको मिलूंगा, करता हुआ मिलूंगा। तो अपने लोग क्या करना है? लगातार प्रयास। प्रयास क्या करना है? कोई बम तो बनाना नहीं है, कोई रोबोट तो बनाना नहीं, ना कोई हवाई जहाज बनाना, आपको कुछ नया आविष्कार करना है। जो लोग करके, अभी देखिए सीएनएस टीम के सुधांशु सर हैं, रिस्पेक्टेड जो है कुमार मनीष सर हैं, रणविजय सर हैं, आप जो है इसके बाद चिंटू सर हैं। आप देखिए ये सब आज एक आइकन है, अपने में एक सफल व्यक्ति हैं, यही से किए हैं। क्या किए? अपलाइन से पूछो कैसे काम करके बीच में डाउनलोड, बताओ ऐसे बीच में कमाओ पैसे, करना क्या है? 2 पेज का प्लान, कहा नहीं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, तो 2.5 पेज ड्यू साहब के प्लान को करके अगर हम करोड़पति हो सकते हैं, तो इसमें गुंजाइश कहाँ है? असफलता गुंजाइश कहाँ है? ड्यू साहब में कोई असफल नहीं हुआ है। ड्यू साहब हुए हैं तो मनमर्जी पांसी क्विंटल हुए, जिसका पेट भर जाता है। ड्यू साहब चलिए, चलती रही। ये मुझे सब बताया गया, तब मेरे विश्वास हुआ, यस लगातार। लोग बोलते हैं ड्यू साहब करते हो केपी, मैं बोला नहीं, ड्यू साहब जीता। आज मेरी रगों में ड्यू साहब का खून प्रवाहित होता है, मेरी सांसें ड्यू साहब की है। सोते जागते उठते बैठते कोई कहता है कि तुम क्या करते हो, मैं बोला मैं कुछ करता नहीं, मैं वो करता हूं जिससे मेरी समस्या खत्म हो रही है, मेरे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। नहीं, अगर जो जुनून के साथ हम सब कोई भी काम करें तो दुनिया के अंदर सफल हो सकते हैं। जब मैं नौकरी छोड़ के आया तो कहा नहीं है, सिर उड़ाते मोड़े पड़े बता दे पहले। आप बताओ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने वाला बंदा घर में आ जाए कोट पैंट टाई पहन के गली गली प्लान करे, घर वाले क्या सोचे? मेरा बेटा पागल हो गया। प्लान तो मैंने देखा था 34 लाख का, सपने मैंने देखा था, और घर वाले ऐसी चुनौतियां दिए, ऐसी चुनौतियां दिए कि चुनौती आविष्कार बन गई। ऐसा हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अपना सपना दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैं क्या किया, मतलब कोई बात नहीं, घर वालों का अपना काम है, मेरा अपना काम है। मैं अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि जब जैसे पहले देवी देवता जो पूजा करते, यज्ञ करते थे, राक्षस हड्डी डालते थे जिससे सफल ना हो, तो मेरे भी सपनों के बीच में हड्डी रूपी चुनौतियां आई, मैं उनको दरकिनार कर दिया। अगर पैर में सड़न पैदा होगी तो काट दो, अगर आपका पक्षी उड़ नहीं रहा डाली काट दो, मैंने भी वही कर दिया कि चलो कहानी खत्म, हमारे सपने में रोड़ा कोई नहीं आएगा।
करते गए करते गए। फिर जो है जिसे कहा जाता है वो कुंभ नगरी प्रयागराज, प्रयागराज में रामचंद्र जी को भी बना दी, कितने को तर दिया। हमको हो सकता मेरा भी तरन तारण हो जाए, मैं भी चल दिया प्रयागराज। और एक ढूंढते हुए एक मेरे मित्र मिले फौजी, उनके यहाँ किराए के कमरे में रहने लगे। समस्याएं अनंत थी, बताने चुनौतियां, उन चुनौतियों को कभी मौका मिलेगा तो हम बताएं क्या चुनौतियां मिली। किराए के कमरे में रहने लगा और बाद में फिर वही बात आ गई, सिर मुराते ओढ़े पड़े, काम कर रहा हूं, ना तो गाड़ी है, ना तो लैपटॉप है, ना तो ठीक से मोबाइल है। हमारी पर बात कोई सुनेगा, 34 लाख कमा लो। और जिनके यहाँ रहता था वो भी ऊब गए, बोले केपी भाई 5-7 महीना हो गए, आप अभी तक किराया नहीं, आप कोई और रास्ता अपना लो। उन्होंने मेरा घर भी जो एक कमरा था वो भी खाली करा दिया। बोला कि आप अब क्या है, मरता क्या न करता, पैदल कहाँ जाए। बड़ी विषम परिस्थितियों, किसी न किसी तरह से वर्क, लेकिन एक ही था कमिटमेंट, वर्क में 100% अपना करता था, क्योंकि लगातार मैं समझ चुका था, लगातार प्रयास सफलता का राज होता है, मैं समझ चुका था। तो मैं लगा रहता था और जिसके यहाँ काम करता था उन्हीं के गाड़ी उनकी, पेट्रोल उनका, जज्बा मेरा। और मैं चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुझे मजबूरन निकलना पड़ा रूम से, तो मैं बोला आप करते हैं मेरे दोस्त। मैं अभी अपने सभी भाइयों बहनों को डिसिप्लिन बताना चाहता हूँ। ये केपी यादव इतने जोश जुनून के साथ क्यों बोल रहा है, ये सड़े कीड़े की तरह हो चुका था। पारिवारिक चुनौतियां ऐसी होती हैं, कोई साथ नहीं देता आपका। मैं आज से लगभग कुछ साल 2014 के अंदर फिर मैंने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 8,000 में, वो भी किस्तों में लिया, टीवीएस विक्टर। जितना तो स्टार्ट चलती नहीं थी उतना जूता फाड़ती थी। 10-12 किक मारते थे तो स्टार्ट होती थी और किक में फंस जाता, किक में रबड़ एक होती, रबड़ भी नहीं रहती, लोग फंस जाता था। अब कहता था गरीबी में आता थी, कहावत है ना एक, तो समस्या होती, लोग सुनते नहीं थे, रिजल्ट आते नहीं थे। अब कैसे करें, कैसे काम चले, लेकिन जज्बा था कि एक दिन होगा, एक दिन होगा, लगे रहेंगे हम लोग लगन से लगातार, तो एक दिन होगा जरूर। और कारवां चलता रहा, फिर वर्क करते रहे। किसी तरह से मैंने एक लैपटॉप लिया और प्लान दिखाया, और प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बंदे 3 आईडी से ज्वाइन हुआ और दूसरे दिन किसी ने भड़का दिया और मैं इंडस्ट्री को ड्राफ्ट बनाकर भेज चुका पैसा। मैं बता रहा हूँ कि आज उड़ान कैप्टन कैसे उड़ान कैप्टन बना, कहां से आज ये ब्रांड बने, किस प्रकार से। सपने अगर बड़े होते हैं तो समस्या दिखाई नहीं देती। वो बंदे आए मेरे रूम से, एक किसी के यहाँ रहता था, वो भी लैपटॉप उठा ले गए, बोले तुम फ्रॉडगिरी का कोई काम कर रहे हो, ये पता नहीं क्या है, लोगों को जो है 30,000 रुपया फंसवा दिए, अब हमारा पैसा दोगे तो लैपटॉप दोगे। अब किसी तरह लैपटॉप खरीदा था ईएमआई पर, जब पैसे नहीं है तो लैपटॉप कहाँ छुड़ाए, लेकर चले गए लैपटॉप। अब और समस्या आ गई, मेरे पास पेपर बचा, एक दिन पेपर लिया, पेपर प्लान करता गया, समस्याएं आती गई, अपने आप करता गया। और इतना जुनून, इतना जज्बा हुआ कि जब से मैं समझने लगा, उत्तर प्रदेश का पहला कैप अचीवमेंट हिसाब से हुआ 2015 दिसंबर में। 1,50,000 मैं ठोका कि जिसके पास न छत हो रहने के लिए, न साधन हो, कपड़ा दूसरे का, कोट दूसरे का, जूता दूसरे का, जिसके पास हो, अगर वो बंदा 1,50,000 7 दिन के अंदर कर सकता है, तो आप सब मेरे से कई हजार गुना अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। और वो फिर जो 1.5 लाख रुपया आया, तो मैंने उससे टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल खरीदा, उसको चलाना शुरू किया। एक कोटेशन रखता था कि दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ये मेरा कोटेशन होता था कि चलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इसको दौड़ाएंगे नहीं ना तो दुनिया हमको दौड़ा लेगी पीछे। चलने लगा काम, कारवां खस्ता हुआ, लेकिन कहा जब अच्छा होने वाला होता है ना, तो ऊपर वाला सोता बेटा अभी तेरी परीक्षा बाकी है, अभी कुछ और करना बाकी है। जैसे ही सेलिब्रेशन से कुछ काम किया तो 4 महीना, और आप सबको पता होगा 18 सितंबर 2016 को आतंकवादी हमला हुआ पठानकोट के अंदर, और हम भी वहीं पहुंच गए भाई।
चल रहे थे हमारे बड़े भाई संतोष मौर्य और हम दोनों लोग पठानकोट ट्रेनिंग मीटिंग लगाने जा रहे थे। रास्ते में ऊपर वाले मंजूर कुछ और था, एक्सीडेंट हो गया पठानकोट में। 18 को हमला हुआ, 19 को हम पहुंच गए वहां। 19 सितंबर 2016 को मेरा दाहिना पैर टूट गया, ईवीएफ रुपला। अब 27 दिन तक मिलिट्री हॉस्पिटल वहां पड़ा रहा, लेकिन एक चीज मुझे मिला, उस पैर टूटने से एक चीज मिला। पहली बात, मैं लौह पुरुष हो गया, एक चीज 32 नट बोल्ट आज भी लगे। दूसरा चीज, मुझे सोचने का मौका मिला कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूं जो मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा। 27 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद मुझे पता चला कि तू गलती क्या करता है, उन्हीं गलतियों को सुधारा। फिर आया नए जो बैसाखी के साथ आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे, उसी स्टिक के साथ डॉक्टर बोले साल भर तक आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं सोचा साल भर वेट करूंगा तो मेरी साल ओढ़ लेंगे लोग, मेरी कहानी खत्म, सपने कहाँ गए, वो सब खत्म हो जाए। डॉक्टर के मना करने के बावजूद 23 मार्च 2017 को मैंने अपनी फिर टीपीएस को किक मारा, अपनी मैडम आरती जी को बैठा कर चलो चलते हैं। बोले डॉक्टर मना किए हैं। हम कहे पैसा कौन देगा, फिर डॉक्टर तो पैसा देंगे नहीं, पैसा तो कमाना पड़ेगा। जुट गए। फिर जो है इतना जोश, इतना जुनून, बसरते एक ही बात याद आती थी मुझे, लगातार प्रयास सफलता का राज, जो मुझे बताया गया था उसी पर टिका रहा। और फिर मैंने सेकेंड हैंड वर्किंग कार इंडिका विस्टा लिया। इतना दौड़ाता था, मेरे काम में इतना दौड़ाता था, और इतनी मैंने फिर धीरे धीरे टीम बनना शुरू हो गई, टीम बनती गई। उसके बाद 2018 में मैंने अपना डिप्लोमेट लेवल कंप्लीट किया, सेलिब्रेशन हुआ, टीम में जोश आया, जुनून आया, टीम का अचीवमेंट होने लगा। धीरे धीरे कारवां बढ़ने लगा, काम चलने लगा, फिर इंडिपेंडेंट वर्क होने लगा। उसके बाद 2019 नवंबर में हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे कोच रिस्पेक्ट अनुराग अवस्थी सर का आशीर्वाद मिला जौनपुर के अंदर उड़ान को, और तब से तो बदलाव ही हो गया। तब से मानो कि मेरी दुनिया ही बदल गई। उसके बाद मैं बोला सर, डायरेक्शन आपका, एक्शन हमारा, रात दिन एक कर देंगे हम, और अपने लीडरों के साथ काम करना शुरू हो गया। फिर मैंने एक हमारी पसंद, शुरू से मैं बताया सर, मेरे सपने, अगर कोई भी सांसद जैसा पावर रखना चाहता है ड्यू साहब के अंदर आकर, तो सपने बड़े, और मेरी गाड़ियों का शौक बड़ा था। फिर मैंने जो है टाटा सफारी टॉप मॉडल लिया, उससे वर्क करना शुरू किया, तो मेरा वैल्यू बढ़ना शुरू हो गया। लोग बोलते यार इस बंदे को तो मैं पहले जानता था, मोटरसाइकिल चलता था कोई, जो आज सफारी से चल रहा है। एटीट्यूड थोड़ा सा आ गया, तो वास्तव में अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहा है कि मुश्किलें बहुत आती हैं। ये कहावत है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिरकर, यानी गिर साथ छोड़कर, गिरकर हौसला मत हारना ये मेरे दोस्त, क्योंकि बड़े सपनों के लिए ये ठोकरें ही आपको चलना सिखाएंगी, आपको चलना सिखाएंगी। और मैं सोचा कि नहीं, ठोकरें आ रही कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहे। 10 सालों तक मैं किराए के कमरों में रहा, मेरे पास छत नहीं था। आप समझ सकते हो, जीरो बेस पर बंदे को कोई सहारा नहीं देता। करता रहा, चलता रहा, कारवां बढ़ता रहा धीरे धीरे। फिर दुनिया को तो परेशानी थी ही कि कोट पैंट टाई वाला क्या कर रहा है। यहाँ लोग कमाने वाले इंडिका विस्टा और वैगनार इंडिका लेकर चल रहे हैं, ये सफारी चल रहा है। तो प्रकृति खाई बोला अब रुक जाओ, मैं आ रहा सबको रोकने के लिए। एक महान शक्ति आ गई जिसका नाम है कोरोना। कोरोना और कोरोना का अर्थ हमने निकाला, कोरोना का रहे कुछ तो करो ना। कोरोना कहती है कुछ तो करो ना, मैं आई हूं, तुम अपना काम करो ना। तो बोला ठीक है। और मैं अपने बड़े भाई संतोष सर के साथ मिलकर हम लोगों ने प्लानिंग किया। 21 मार्च 2020 को कोरोना आया, और 26 मार्च 2020 को हम लोग इसका एक कार्ड निकाल लिया कि घर पर रह के कैसे काम करें, और जूम ढूंढा, उसका रजिस्टर किया, जूम किया, और कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री के अंदर उड़ान ग्रुप
पहला ऐसा है जो जूम से मीटिंग कराने वाला। 4 अप्रैल को हम लोग जूम मीटिंग रिस्पेक्ट अनुराग अवस्थी सर से मिलकर वहां पर जूम मीटिंग करा दिया, और फिर जूम पर शुरू हो गया। 2 आए, 4 हुए, 10 हुए, यहाँ तक 100 200 300 लोगों का कार्रवाई इकट्ठा होना शुरू किया। हम बोले अब कोरोना क्या कर सकता है, कोरोना तो सही कर रहा था, कुछ तो कोरोना अब तो कर रहे हैं। कोरोना कोरोना आते जाते कोई टेंशन नहीं हुआ लोग। और हमने आज के एंकर रिस्पेक्ट जिसे खाने, मैं रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने लीडर को जान चाहता हूँ, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य को, जिनको उसी लॉकडाउन में 2 बार कैंप कराया, 2 बार हुए। लगा कि यार तो अब तो कारवा चल चुका। फिर मेरी टीम, मेरे पागल नेटवर्कर, मेरे पागल टीम चलने लगे, जिनको मैं बड़े फक्र से नाम लेना चाहूँ। इंजीनियर विनय जी, इंजीनियर प्रिंस जी, संतोष सर, और उसके बाद सुनीता मैम, उसके बाद संतोष पटेल सर, कमलेश जी, आरती जी, उत्सव जी, इस प्रकार बहुत सारे लीडर। एक कहा नहीं कि जैसे तूफान आ जाए, सबके जोश जुनून के साथ फिर बात। और मैं सोचा अब कुछ और बड़ा होना चाहिए अपनी टीम में। मैंने डिप्लोमेट लेवल भी कंप्लीट कराया, स्टार कराया, प्रीमियर कराया, कैब कराया, बाइक आई, स्कूटी आई, घर बनाए, प्लाट लिए, कारें लिए, ये सब कारनामा शुरू हो गया। फिर मैं सोचा कि मुझे भी करना चाहिए। फिर मैं टाटा सफारी स्ट्रोम, फिर मैं सोचा कि अब बड़ा होना चाहिए कुछ और। मैंने ब्लैक कलर की टाटा सफारी स्ट्रोम लिया, और आज उससे इंजॉय करता हूँ। इंजॉय क्या करता हूँ, प्लान फॉलो, होम मीटिंग, ओपनिंग, मेरा काम यही। मेरा काम क्या, मुर्गे दो कहां तक जाऊं, मेरा काम ही यही है। कोई लोग बोलते क्या करो, लोगों से मिलो और बेसिक लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट करो, प्लान करो, फॉलो करो, होम मीटिंग लाओ, ओपन मीटिंग लाओ, वेबिनार लगाओ, लोगों को समझाओ, सिखाओ, यही काम है, और कोई काम क्या है। तो इस कारण चलता गया, चलता गया। और अभी अभी जब इन चीजों को देखने लगा, कहा गया कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ड्यू शॉप में रीढ़ की हड्डी है होम मीटिंग, रीढ़ की हड्डी है होम मीटिंग। होम मीटिंग को नहीं छोड़, प्लान को नहीं छोड़ना, प्रोस्पेक्टिंग नहीं छोड़ना है। नहीं क्या होता है, हम तो बन गए भैया डिप्लोमेट, हम तो बन गए भैया बेटर, अब तो टीम करेगी। एक बार की बात है, एक नगर में बारिश नहीं हो रही थी, सब बहुत परेशान थे। तो गुरुजी को बुलाया गया, बोला गुरुजी ऐसा कीजिए, हमारे एरिया में बारिश नहीं हो, कुछ उपचार उड़ो। तो बोले ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आपके यहाँ मुझे खीर का वो भोजन कराएंगे लोगों को, तो बारिश हो जाए। बोले ठीक है। तो कराहा समझते हैं आप लोग ना, जिसमें तो बड़े कराहे को रख दिया गया, और बोले सब लोग अपने अपने घर से 1 लीटर दूध डालेंगे उसमें। कुछ हम जैसे चालाक थे, वो बोले सब तो दूध डालेंगे ही डालेंगे, हम पानी डाल देते हैं। रात में उठा, देखकर सब सो रहे थे, पानी डाल दिया। ऐसे कुछ और चालाक लोग पानी डालते गए। सुबह जब हुआ तो देखे कराहा पानी से भर चुका। महाराज आए, देखे, बोले कि घोर अपराध हुआ है, इस एरिया के अंदर बारिश नहीं हो सकती। बोला क्या हुआ, बोला कि जब इतना पाप हो चुका है, दूध पानी बन गया, यहाँ क्या हो सकता है। अब हम जैसा पापी बंदा वहां पहुंचा, बोलो प्रभु माफ करना, पाप पूरे नहीं हुआ मेरे अंदर होगा। मैं सोचा मैं पानी डाल दूं, सब तो दूध डालेंगे ही डालेंगे, और सबने यही सोचकर पानी डाल दिया। सुबह तक पानी हो गया, दूध नहीं डाला। यही गलती हम जैसे लोग करते, कि टीम तो काम कर ही रही है, वो तो प्लान कर ही रही है, वो तो लिस्ट बना ही रही है, हम अब बैठ कर मीटिंग लगाएंगे, ये रास्ता नाकामयाबी की तरफ जाता है। और एक लीडर बोलता है हम आइए मिलकर आपकी लिस्ट बनाते हैं, आइए हम कांटेक्ट करते हैं, आइए आपका प्लान करके दिखाता हूँ, आइए हम सिखाता हूँ। ए प्लेयर ए डे, एक दिन एक बंदे के साथ बैठ करके उसका अपना जैसे डुप्लीकेट, क्योंकि टीम वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं। तब डुप्लीकेशन, और जिस चीज का डुप्लीकेशन होता है उसका कभी अंत नहीं हो सकता है। गलती मेरे से शुरू, ऐसे चैलेंजेस आई, कई बार डिप किए, फिर नए जोश शुरू से उठा, कई बार मेरी टीम खत्म हुई, फिर शुरू हुई, लेकिन उसी तरह बढ़ते 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 बढ़ते
कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करम निशान। करते रहो, एक दिन साक्षात प्रभु को भी प्रकट होना पड़ेगा। ले बेटा कौन सा सपना चाहिए, तेरी झोली में डालते रहो। और डालते जा रहे लोगों की जो कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमको भी इसी पाइपलाइन प्रभु लगाए, क्योंकि साहब का काम किए जा रहा हूं। और इसी अभी 2022 में वर्क किया और टीम के साथ काम कराता गया। अभी 2023 में अब जो है 10 साल बाद खुद के अपने घर में आ गया, खुद का अपना घर बनाया। अभी सितंबर में कंप्लीट हुआ। फिर सपना जगा कि नहीं, सांसद विधायक वाला पावर ऐसे तो नहीं आएगा, कुछ करना है। मैंने ट्रस्ट का निर्माण किया। उड़ान, एक सफर जमीन से सिक्कर तक, एजुकेशन, चैरिटेबल, समाज सेवी ट्रस्ट। और खुशी बात होती है, हम ड्यूसापियन के साथ मिल करके आने वाले 10-15 सालों में एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारा रजिस्टर संपूर्ण भारत के लिए करवाया। मिल करके जाओ। और मैं बोला अब क्या करना है, फिर बोला कि टीम लीडर बोला कि केपी कुछ हो जा बड़ा। बोला ठीक है। इसी धनतेरस को मैंने फोर्ड कंपनी की अपनी अभी एंडवर लिया। अब हम उससे एंजॉय कर रहे हैं, उससे मीटिंग लगा रहे हैं। आज की डेट में आप समझ सकते हो, जिस बंदे के पास आज से 8-9 साल 10 साल पहले सेकंड हैंड एक मोटरसाइकिल थी, आज इंडिका विस्टा कार, सफारी, फिर स्ट्रोंग, फिर एंडवर, आज घर भी है, टीम भी है, प्लाट भी है, सब कुछ है। ये कैसे संभव हुआ? धन्य है ड्यू साहब की, धन्य है गुरु की, और धन्य है हमारे अवस्थी सर का, और धन्य है एमडी सर का, जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाया कि हम जैसे सारे इंसानों की आज वजूद है। आज लोग सुन रहे हैं। आप सब दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते लगे रहो, लगन से, लगातार, बिना किसी। और सर ने बताया एक ये सफलता, लगातार सफलता आती कैसे है? ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ना है, मीटिंग को कभी नहीं छोड़ना है, वेबिनार कभी नहीं छोड़ना है। एक होता है ना, घूंघट की आड़ में दिलवर, गाना है ना, मीटिंग अटेंड करेंगे लोग अपना घूंघट लगा कर, यानी पर्दा आप, वीडियो आप, क्या सीखोगे भाई? वीडियो ऑफ है, खाना बने जा रहा है, वीडियो ऑफ है, भैंस लगाए जा रहे हैं, वीडियो ऑफ है, अपना काम किए जा रहे हैं। आप बताए सीख सकते हैं? कौरवों का विनाश इसीलिए हुआ, वो सुन रहे थे कि अर्जुन क्या बता रहे। नहीं, विनाश नहीं, विकास करना है हम लोगों को। साक्षात वीडियो ऑन करके बैठना है, यही सफलता का राज है। और जो आपके वीडियो दिए हुए यानी लीडर, सफल लीडरों की जो वीडियो है, उनको अपनी कोच की गाइडलाइन में उनसे पूछिए कि सर क्या हम सीखें, कौन से वीडियो देखें जिससे मेरी उन्नति हो, जिससे मेरे सपने पूरे हो, जिस वजह को खत्म करने आई हूं या आया हूं पूरे हो। नहीं तो लोग यूट्यूब पे बैठ जाएंगे, 1000 वीडियो एक दिन में देख रहे हैं, कुछ समझ में आएगा? कितने झरलिए गाने सुन रहे हो, उससे कामयाब होंगे? डेडिकेटेड होकर के भैया। आप देखिए 2024 में इलेक्शन है, सारी पार्टियां लग चुकी हैं, नुक्कड़ सभा लगा रही हैं, आप चाहे प्रवास में जा रहे हैं। हम लोग प्रवास में निकलते हैं, निकलो। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, किसी किसी लीडर के यहाँ जाता हूँ, जबरदस्ती चाय पीता हूँ, प्रवास है मेरा ना। जब जाओगे तो नहीं, ज्वाइन करा दिया तो बोलते हैं टीम की जिम्मेदारी है। वो आए मेरे पूछे, सर प्लीज गिव मी टाइम। जब ज्वाइन कराओ कहा टाइम तू ले है भैया। अब जो ज्वाइन हो गया तो टाइम है, लीडर पूछे नहीं, निकलती है जबरदस्ती जाओ। मैं हाजिरी रजिस्टर आज भी बनाया, डेली हाजिरी लेता हूँ। एक क्लास है भाई, सफलता की क्लास है, डायरेक्ट सेलिंग की क्लास है, वोकेशनल ट्रेनिंग है। आवड़ा नावड़ा गिली गिली छू थोड़ी हो जाए। लोग बोलते हैं घर पे बैठे रहा, निकला ना फोन सब काम हो जाए। नहीं भैया, कामयाबी ना मिले, ऐसे नहीं मिलेगी। हम लोगों को क्या करना है, लगे रहना है, लगन से लगातार करते रहो। और कुछ बुक है, कुछ बुकों को भी पढ़ना है, नहीं तो रामायण की तरह लाए, लाल कपड़े में बांधकर उसको रख दिए, बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर देकर तेरा प्रभु हमको से, तो प्रभु भी आशीर्वाद दे देते हैं जब हमको खोले के आप तोहरे पढ़े के टाइम ना है ना, अब तो का कामयाबी बना दे, वो भी कुछ नहीं है हमारे साथ। तो हम लोग क्या है, आई लव माई वन बुक है,
बोले टीम पढ़ेगी, हम नहीं पढ़ेंगे। बिगनर बुक है, हम नहीं पढ़ेंगे। एसेंशियल लाइफ स्किल बुक है, बोला अंग्रेजी पा। कंप्यूटर की बुक है, बोला ना नहीं, ये क्या करा, हम तो पढ़ चुके हैं। तो कामयाबी क्या है? तो आपका ही प्रोडक्ट, आपका बिजनेस है, पढ़ो, पढ़ाओ, इंग्लिश की क्लास चलाओ, फूटी फूटी अंग्रेजी बोले तो दागी भागी कह दीजिए, चिचियाई, कुछ भी कर डालो भाई, लेकिन बोलो। हम लोग बोलते ही नहीं है। अब नहीं बोलोगे, सीखोगे कैसे? एमडी सर इतने बड़े बड़े विशेषज्ञों की से सलाह लेकर के इतने बुकी बनाए हैं, हम अपने घर में चला ही नहीं रहे, केवल बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, उसको यूज करो। राइट प्रोडक्ट है, राइट प्राइस है, राइट पर्सन के पास जाकर और राइट उपयोग करो उसका। पहले स्वयं, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ड्यूज शॉप में एजुकेशन के लिए आते हैं लोग, बिजनेस अपने आप भागता है। कुछ बुकें हैं जिनको पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ना है, आई लव माई वर्क, तब होगा आई लव माई फैमिली। जब किताब से प्रेम करोगे, उसी में से पढ़ के मीटिंग लगाओगे, तो पैसा आएगा। तो मैडम बोलेंगी कैसे हो, आइए चाय बनिए पीजिए। जो पढ़बे न करबे, जो जुड़बे न कर रहे, पैसा आएगा तो मैम अलग से को फोन में बैठी रही है, जा हम मांगे रहे मंगलसूत्र और लोगे ना तो जा तू अपने आप कर अपने ढंग से। ये करना तो हम होगी, हम भी देखते हैं, इसलिए काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं। उनके सपनों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, अपने लिए सब कर लेता है। दूसरी बुक है जुड़ो जोड़ो जीतो। क्यों जुड़े डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे सर्वोपर, सबसे टॉप गर्व होता है कि भारतीय एमएनसी के साथ हम काम करते हैं, विदेशों से पैसा लेकर आते, शिक्षा की एकेडमी है। तो जुड़ो। क्यों जुड़े लोग, उनको बताओ, पढ़ के समझाओ कि आप पैसा क्यों दिए हैं, क्यों जुड़े हैं, क्या मकसद है, फिर कैसे जोड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। जुड़ो जोड़ो जीतो को पढ़ो। फिर होता है सवाल ही जवाब। नहीं तो गलती से भेज दिए फील्ड में, सर वो बहुत क्वेश्चन करता है, सर कोई ऐसा बंदा बताओ जो केवल पेमेंट दे दे, बस हम प्लान दिखाए और पैसा दे। ये मैं पहले करता था, जब भी आता था घूम के संजय सर पहुंचे, सर वो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है सर, उसके पास नहीं जाए, हमको डॉक्टर पास मत भेजो, कंपाउंडर फाउंडर के पास भेजो, जो बोले फौजी आदमी क्वेश्चन नहीं पूछे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के सर बोले कि जो क्वेश्चन पूछे वो हिट करेगा। फिर उसके बाद सवाल ही जवाब बुक पढ़ा, लोग व्यवहार में कुशलता की बुक पढ़िए, 80-20 सिद्धांत की बुक पढ़िए, जीत हाथ की किताब पढ़िए, आपका बिजनेस स्कूल की बुक पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड। आज करके डैडों को समझाना, डैड कहिए खबरदार जो साहब ना कर दिया, कोट पैंट उतार दिया, जाइए जींस पहनो और चुपचाप नौकरी करे जा। उन उन पुअर डैडों को समझाना है। रियल डैड, रिच डैड जो है, हम आप जैसे ड्यूज शॉप में लीडर्स है, डिप्लोमेट है, एम्बेसडर है, प्रीमियर है, स्टार, जो ड्यूज शॉप के अंदर विश्वास कर चुके, उनसे मिलो, उनसे सीखो। इस प्रकार से करते आज हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और लास्ट में मैं चलते चलते एक ही चीज कह सकता हूं कि लगातार चलने से, अगर एक लगातार चलने से एक बंदा जो नॉर्मल सिपाही से आज एक आइकन बन चुका है, जब अपने 4-4-5 गाड़ियों के काफिले से निकलता हूं, लोग बोलते हैं वाह ड्यूसापियन जा रहा है, ड्यूसाप लीडर जा रहा है, उड़ान कैप्टन जा रहा है। ये फीलिंग अंदर से आती है, ये फीलिंग अंदर से आती है। इसका कहा नहीं कि ड्यूसाप इंडस्ट्री में काम करके कोच की गाइडलाइन में रहकर लगातार फील्ड में वर्क करके अगर आप काम करते हैं, सपने 100% पूरे होंगे। 100%, 99 नहीं। और जो भी कोई, मैं पूरे ड्यूसाप में, पूरा ड्यूसाप अपना परिवार है, मैं पूरे ड्यूसाप में कहना चाहता हूं, इस स्क्रीन से एक प्राउड के साथ कहता हूं कि 8 से 10 घंटा नौकरी बिजनेस के साथ 5 से 10 साल काम करो, सपने नहीं पूरे होते ना, मैं अपने तरफ से 10-10 लाख रुपया दूंगा। कमिटमेंट है अपना, ये कमिटमेंट है अपना। क्यों हम करते नहीं? गलती मेरी थी, मैं नहीं करता था, तो करना है। यही काम है, जो रहेगा ग्राउंड पर उसका पेमेंट रहेगा राउंड। आज एक सपना बनाया गया था कि रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए, कैब 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 मैंने कई बार और किया था, लेकिन इस बार आप सबके आशीर्वाद से ड्यूसापियन का, क्योंकि ड्यूसापियन हमेशा पॉजिटिव सोचता है,
और पॉजिटिव सोचने वाले ही इतिहास बनाते हैं। मैंने एक एक नहीं, 2-2 कोड पर मैंने 7 दिन में 1,92,000 के साथ 3,84,000 और सारे कोडों पे मिलाकर वही बंदा जो खाने के तरसता था आज से 8-9 साल पहले, वही बंदा 5,12,000 7 दिन के अंदर अर्न करके ड्यूस साहब की मेहरबानी से आज आपके सामने बैठा हूं। जब मैं कर सकता हूं, यही ड्यूस साहब का प्लान करके, लिस्ट बना करके, कांटेक्ट करके, वो मीटिंग करके आप सब भी कर सकते हैं। और कहा नहीं, फील्ड इज बेस्ट टीचर, फील्ड से बड़ा कोई टीचर है नहीं। और 2024 में जो ड्यूस साहब इंडस्ट्री का कोई प्रोग्राम होगा तो मेरा एक कमिटमेंट है कि मैं अपनी उड़ान टीम से डिप्लोमेट न्यू अचीव करवा कर जाऊंगा। प्रीमियर, कैप अचीवर और स्टार हमारे कई होंगे जो भी प्रोग्राम जब भी होगा। और हमारा मिशन है 2030, जो हम 25 पे भी नहीं चल रहे हैं, मेरे अभी मकसद बाकी है। 2025 का जो मेरा मिशन है, अपने टीम के सपनों के लिए मैं अपनी आन बान शान और जरूरत पड़े तो अपना धन भी लगाकर उनको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं। और 2030 का जो मिशन है कि मुझे अभी तो घर बनाया, मुझे ड्रीम हाउस बनाना है प्रयागराज के अंदर। जमीन ले लिया, बनाना बाकी है। उसके बाद मुझे टाटा सफारी स्ट्रॉम ब्लैक अभी और लेनी है, मुझे फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की लेनी है, ये सब 30 के पहले लेना है। मुझे फार्म हाउस अपना बनाना है और लैंड क्रूजर प्लस लैंड रोवर, ये सब ब्लैक कलर की मुझे 2030 के अंदर लेना है। और ये कब संभव होगी? जब अपने टीम चैंपियनों को लीडर बनाएंगे। कहा नहीं कि अगर हम लोग शिद्दत से चाह लें तो पूरी दुनिया आपके साथ लग जाएंगे। इसलिए कहा रहा है, लगे रहो लगन से, लगातार लगातार काम करने का, लगातार होम मीटिंग लगाने का, लगातार प्लान करने का, लगातार सेमिनार मीटिंग अटेंड कर, लगातार कोच की गाइडलाइन में चलने से। और जितना आप निष्ठा एक ही चीज पे टिके रहो, नहीं कुछ 15 प्रकृति के हम लोग हो जाए, वो हमें ज्यादा फायदा पाओ, हमें चलो नहीं क्या, वो कंपनी फ्री दे रही क्या, वो कंपनी फ्री दे रही क्या, नहीं, टिके रहो। जो सूर्य टिक सकता है, धरती टिक सकती है, चंद्रमा टिक सकते हैं, सब कुछ टिक सकता है, हमारे कौन से के बात लगी है, हम क्यों नहीं टिक सकते हैं? मैं तो टिका रहूंगा जब तक इस धरती से राम नाम सत्य नहीं, तब तक टिका रहूंगा। मिलकर करते हैं, इतिहास बनाते हैं। ड्यूस साहब जैसा दुनिया के अंदर ना कोई प्रोजेक्ट था, ना है, ना रहेगा। ये उड़ान कैप्टन का कमिटमेंट है और ये दुनिया ने प्रूफ कर दिया है। कहा नहीं, संभव क्या असंभव क्या, ये तो एक आडंबर है। संभव क्या असंभव क्या, ये तो एक आडंबर है। झांक सको तो झांक लो ड्यूसाफियन, सारी कामयाबी का राज, सारे सपने, सारी उपलब्धि आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है। थैंक यू। जय ड्यूसा, जय राम, जय कोच। थैंक यू।